में बैठे हैं। कल आपने देखा होगा हम लोग को डिटेन किया गया और 4 बस में हम लोग को अलग अलग जगह छोड़ा गया, जैसे आगरा और मथुरा में हम लोग को साथ हुआ है। वही आज हमारे साथ हरियाणा पुलिस पलवल पुलिस स्टेशन हरियाणा की तरफ से ही हम लोग को तोहफा मिला है। हम लोग की टोटल जो सिम है वो डैमेज की गई है धौलपुर में, और सारे लड़की लोग हमारे साथ है। हम पहुंच गए हैं धौलपुर स्टेशन से आगरा कैंट, इसी ट्रेन में और यहाँ तक कि हम लोग के जितने भी सोशल मीडिया है, हमारे कांटेक्ट है, सब कुछ डिलीट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली की सरहद से पहले, दिल्ली की चौहद्दी से बाहर, दिल्ली से करीब 65-70 किलोमीटर पहले उन बेरोजगार युवाओं को रोक लिया गया, जो बेरोजगार युवा नागपुर से 63 दिन पहले दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर पैदल चल पड़े थे। पलवल तक तो पहुंच गए। हरियाणा के पलवल से दिल्ली की दूरी 60 से 65 किलोमीटर है, लेकिन पलवल से दिल्ली की तरफ रवाना ना हो पाए, इसके मुकम्मल इंतजाम पूरी चौकसी और मुस्तैदी के साथ हरियाणा पुलिस ने किया। और कल उन युवाओं को जबरन बसों में ठूस कर अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया, जिनमें 35 से 40 लड़कियां भी। उन लड़कों ने और उन लड़कियों ने अलग अलग जगहों से कुछ वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो जिससे इस बात की तस्दीक होती है किस तरह से उन्हें बसों में ठूस कर अलग अलग जगहों पर भेजा गया, ताकि वो दिल्ली न पहुंच पाए, ताकि दिल्ली आकर अपनी आवाज दिल्ली की सत्ता तक न सुना सके। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। सरकार नहीं चाहती कि वो बेरोजगार युवा जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए लिखित मेडिकल और फिटनेस का इम्तिहान पास करके 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली तक पहुंच जाए। कुछ वीडियो जो उन युवाओं ने किसी पत्रकार के मार्फत मुझ तक भी भेजा है, मैं चाहता हूं वीडियो आपको दिखाऊं। हालांकि कल भी कुछ लड़के 5-7-10 युवा प्रेस क्लब पहुंचे थे। प्रेस क्लब में उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, चाहते थे मीडिया के जरिए देश तक, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। लेकिन कुछ चुनिंदा 2-4 यूट्यूब से जुड़े लोगों को छोड़कर, 1-2 पत्रकार को छोड़कर, मीडिया के नाम पर जितने चैनल हैं, कोई वहां पहुंचा नहीं। और इस बीच उन्हें पलवल से अलग अलग जगह भेज दिया गया है। अब वो दिल्ली के लिए फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। फिर से उनके सारे साथी कहीं कहीं एक दूसरे से किसी ढंग से संपर्क करके एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो वीडियो के जरिए जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए और आगे बताता हूं कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इतना वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो लड़के जो 1068 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल पड़े, रोज 20-20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 63 दिन बिता दिए, उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। सुनिए विशाल नाम का एक लड़का क्या कह रहा है, उसी की जुबानी सुनिए, कुछ और वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि इनके साथ ये जो हो रहा है ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है। मेरा नाम विशाल, और आप देख सकते हैं हम लोग पैदल मार्च वाले युवा आज हाईवे के एक साइड पे खड़े हैं। हम लोग को रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के आज 4 बजे तक गाड़ी से छोड़ा गया था हाईवे पे। या पता नहीं है हम लोग कौन से रूट पे है, कौन से रास्ते पे है। कल हम लोग को डिटेन किया गया था 6 लड़के, और 6 लड़कों का यहाँ आप सिम देख सकते हैं। सिम की हालत देखिए। पलवल पुलिस स्टेशन हरियाणा की तरफ से ही हम लोग को तोहफा मिला है। हम लोग की टोटल जो सिम है वो डैमेज की गई है, और यहाँ तक कि हम लोग के जितने भी सोशल मीडिया है, हमारे कांटेक्ट है, सब कुछ डिलीट किया गया है। ना हम लोग किसी से कांटेक्ट कर पाए, ना हम लोग किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाए। इसी कारण हम लोग का सिम, मोबाइल सब खराब कर चुके हैं। फिर भी हम लोग हारे नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि
आप जितना भी हम लोग को भट्टी में डालोगे वहाँ से तप कर हम लोग सोना बनकर उबलेंगे। देखते हैं आप हमें कितना रोकोगे। ये नारा हम लोग का तब तक रहेगा जब तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुँचते और अपने हक की वर्दी नहीं पहनते। और जो हम लोग का वर्दी दो या अर्थी दो का नारा है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आज भारत सरकार हमें अपना हक लेने से रोक रही है और हम युवा हारे नहीं है, ना ही कभी हारेंगे। ये पैदल मार्च ऐसे ही चलता रहेगा। आगे जो हम लोग के साथ बदसलूकी हुई और हम लोग को अलग अलग जगह छोड़ा गया, हम लोग आज हमारे साथी सब साथी फिर से एक साथ होके फिर से पैदल मार्च स्टार्ट करेंगे। जिस विशाल को अभी आपने बोलते हुए सुना, यह विशाल उन्हीं 160 बेरोजगार युवाओं की जमात का एक सदस्य है। मीडिया से बात करने, संवाद करने के लिए वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करके कुछ कुछ भेजता रहता है। विशाल और उसके साथियों को अलग अलग जगह ले जाकर छोड़ा गया ताकि वो एकजुट ना हो पाए, ताकि फिर से कहीं जमा ना हो पाए, ताकि दिल्ली की तरफ रवाना ना हो पाए। लेकिन अब वो लड़के फिर से आपस में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वीडियो है, कुछ और वीडियो है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे पुलिस ने उन्हें पलवल में परेशान किया। और ये लड़के लगातार कह रहे हैं कि यूपी में, मथुरा में, आगरा में या मध्य प्रदेश में, सागर में, कई जगह इन्हें न सिर्फ डराने, धमकाने, परेशान करने, इनके लिए खाने का इंतजाम ना हो पाए, सोने का इंतजाम ना हो पाए, ये हताश हो जाए, परेशान हो जाए, तमाम इंतजाम अलग अलग राज्यों की पुलिस ने किए, खास करके यूपी पुलिस ने, एमपी पुलिस ने और अब कल हरियाणा पुलिस ने। लेकिन वो लड़के और लड़कियां कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली आएंगे। सवाल ये उठता है, दिल्ली आएंगे भी तो क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या उनकी मांग मानी जाएगी? क्या है मांग, आगे बताऊं उससे पहले एक और वीडियो। इससे आपको पता चलेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से अगर कोई प्रदर्शन करने के लिए निकला है तो सरकार या पुलिस या सिस्टम का रवैया उसके प्रति क्या है, सुनिए जरा। जय साथियों, मैं विशाल एसएससी जीडी कैंडिडेट और आप देख सकते हैं हमारे पैदल मार्च का 63 डेज आज कंप्लीट होने जा रहा है। हम लोग हैं रास्ते पर, ये ट्रक पे बैठे हैं। कल आपने देखा होगा हम लोग को डिटेन किया गया और 4 बस में हम लोग को अलग अलग जगह छोड़ा गया, जैसे आगरा और मथुरा में हम लोग को साथ हुआ है। वही आज हमारे साथ हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से फिर से वही प्रदर्शन और फिर से वही चालाकी हो गई है। हमारी सिम तोड़ी गई है, हमारे मोबाइल फोड़े गए हैं, यहाँ तक हमारे जो लड़कियां थी हमारे साथ उनके ऊपर हाथ भी उठा गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। फिर भी हम लोग हारे नहीं है, ना ही कभी हारेंगे। आज हम लोग के पास एक भी रुपया नहीं है। आज देख सकते हैं हम लोग ट्रक में बैठे हैं और अपने साथियों के पास इकट्ठा होने फिर से जा रहे हैं, उसी वर्दी के खातिर, उसी भारत देश के खातिर जिसके खातिर मरने के लिए पिछले 17 महीने से हम लोग तैयार हैं। ये बांध कपन सर पर हम अपने देखो वीर जवान चले और एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। आज ये हिंदुस्तान एक वर्दी के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए पिछले 17 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है, आमरण उपोषण कर रहा है और ये पैदल मार्च कर रहा है। फिर भी सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग कुछ बड़ी पोस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीडी एसएससी जीडी 2018 कांस्टेबल पद की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग काबिल है। उस वर्दी के पहनने की हम लोग पिछले 17 महीने से कोशिश कर रहे हैं। हमारे माँ बाप उस वर्दी की सपना लेकर हम लोग को इतना रास्ते पर भटकने के लिए छोड़े हैं। वही वर्दी के लिए हम लोग फिर से एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे और आगे हम लोग दिल्ली जरूर पहुंचेंगे माननीय अमित शाह जी के दर्शन के लिए। हमारे भगवान माननीय अमित शाह जी हमारा इतना कठिन परिश्रम देखते हुए हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए और जो हम लोग को वर्दी पहनने का सपना है वो हम लोग का पूरा कीजिए। विशाल और उसके साथियों को पुलिस ने रोका, दिल्ली की तरफ न बढ़ पाए। इसके लिए पुलिस ने उन्हें बसों में ठूस कर आधी रात को कहीं कहीं छोड़ा। लेकिन इतना ही नहीं, जिस मोबाइल से लोगों से वो संपर्क करते हैं
या जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ पत्रकारों को, ट्विटर पर सक्रिय कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भेजते हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए, क्योंकि चैनलों पर तो उनकी आवाज नदारत है। वो मोबाइल तोड़ दिए गए, वो सिम कार्ड डैमेज कर दिए गए, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट तक डिलीट कर दिया गया ताकि कहीं उनकी बात नहीं पहुंचे, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर ना हो, किसी से संपर्क ना कर पाए। लेकिन उनका हौसला देखिए, बहुत संजीदगी और शांति के साथ विशाल और उसके साथी यही कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाएंगे। और एक बार फिर ये साथी अपने साथियों के साथ, ये लड़के संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हैं, जैसे ट्रकों में बैठकर जाते हुए लड़के, जाते हुए नहीं, दिल्ली की तरफ आते हुए, आगरा, मथुरा और अलग अलग जगह चूंकि छोड़ा गया, वो आते हुई तस्वीरें हैं जहां से उनको लिफ्ट जिस भी ट्रक या वाहन से मिल रहा है उस तरह से वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। कुछ को कहा गया स्टेशन पर छोड़ा गया। एक तस्वीर और है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि स्टेशन पर कुछ बच्चे हैं और स्टेशन पर वो बच्चे खुद अपना वीडियो बना रहे हैं। बच्चे मतलब एसएससी जीडी के वो अभ्यर्थी जो 4 साल पहले 2018 में जो भर्तियां आई थी, उन भर्तियों का हिस्सा बने, हर तरह के इम्तिहान से गुजरे, लेकिन जो सीट्स, जिन सीट्स के लिए नियुक्ति निकली थी, उनमें 4000 से ज्यादा पदों की कमी की गई और ये उसमें छूट गए। आगे बताने से पहले वो वीडियो स्टेशन का वही बच्चे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। और सत्ता और सरकार में बैठे लोग अगर संवेदनशील होते और संजीदा होते, मैं बार बार कहूंगा, कम से कम इन लड़कों को बुलाकर एक बार बात तो करते, अमित शाह या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई। हालांकि मैं फिर कहूंगा, मंत्रालय अमित शाह का है, भर्तियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की है, इसलिए जिम्मेदारी तो पहली अमित शाह की बनती है। तस्वीर एक और देखिए, स्टेशन पर उन्हीं बच्चों ने बनाई है। हम कल हरियाणा पलवल से डिटेन हुए थे और रात को 11 बजे हम लोग को पलवल पुलिस ने बस में बैठा के किसी को किधर छोड़ दिया था। हमको धौलपुर में छोड़ा था, राजस्थान धौलपुर में, और सारे लड़की लोग हमारे साथ है। हम पहुंच गए हैं धौलपुर स्टेशन से आगरा कैंट, इसी ट्रेन में हम आए हैं। हमारे साथ सब लड़की हैं। पुलिस, हरियाणा पुलिस हमारे साथ कल बहुत दुर्व्यवहार किया है और लड़की लोग को जेंट्स पुलिस ने भी मारा है। ये बच्चे स्टेशन पर हैं, कुछ बच्चे ट्रकों में बैठकर या ट्रकों से लिफ्ट लेकर दिल्ली की तरफ फिर चल पड़े हैं, कुछ अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और वीडियो जो कल देर रात किसी पत्रकार ने मुझे भेजा था, स्क्रीन पर दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि जब उन्हें पलवल खाली करके अपने अपने घर लौटने के लिए कहा जा रहा था या पुलिस दबाव बना रही थी कि पलवल से बाहर निकलो, वापस लौटो, दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते, तब के भी कुछ वीडियो बच्चे, खुद बेरोजगार बच्चे, छात्र, युवा रिकॉर्ड कर रहे थे। उम्र सबकी 21, 22, 23 साल से कम है और ये पता है कि एसएससी जीडी में भर्ती की उम्र, अधिकतम उम्र, एज लिमिट 23 है। इन्हें यह भी चिंता है कि अब इनकी उम्र खत्म हो जाएगी किसी भी तरह की भर्ती के लिए, चाहे सेना हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। इनकी कहानी क्या है? कहानी यह है कि एसएससी जीडी यानी कर्मचारी चयन आयोग जो भर्तियां करता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और असम राइफल्स की भी भर्ती होती है, एसएसबी है, उन पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 2018 में नियुक्ति निकली। पहले 54,000 पद के लिए नियुक्ति निकली, भर्ती निकली। उसके बाद फिर उसे बढ़ाकर अगले नोटिफिकेशन से बढ़ाकर 60,210 किया गया। लेकिन उसके बाद इन पदों के लिए लगभग 52 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई जिसमें 30 लाख परीक्षार्थी बैठे, 22 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और लिखित पास होने वाले कुल 5,54,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल 2019 में हुआ, जिसमें से 3,83,000 अभ्यर्थी फिजिकल में शामिल हुए। कहा गया कि कुल 1,75,000 अभ्यर्थी पास हुए और जनवरी 2020 में इन अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया गया जिसमें 1,09,000 पास हुए। लेकिन पदों की संख्या चूंकि 60,210 थी, इसलिए ज्यादा अभ्यर्थी थे, इसलिए नियुक्तियां रोक दी गई। फिर कुछ बवाल हुए, संसद में भी बात हुई, सवाल उठा। उसके बाद
मैं देख रहा हूं जो जानकारी है, 21 जुलाई 2020 को एसएससी ने, बीच में कोविड का भी दौर था, एसएससी ने 55,912 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी और एसएससी ने इसके लिए कट ऑफ में बदलाव किया और तय सीटों की संख्या जो पहले थी 60,210, उसमें से संख्या घटा दी 4,298 और यहीं से विवाद शुरू हुआ। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि चूंकि आपने पहले नोटिफिकेशन 60,000 से ज्यादा पद के लिए थे, आपने 4,298 सीटें घटा दी, हम क्वालिफाइड हैं फिजिकल, फिटनेस, मेडिकल तीनों में, आपने सीटें घटाई, आपका फैसला है, लेकिन उसकी वजह से हम भर्ती नहीं हो पाए, हमारी भर्ती नहीं हुई तो हमें भर्ती दो। और यह आंदोलन लगभग 1.5-2 साल से ये हजारों सैकड़ों छात्र कर रहे हैं। दिल्ली में भी आंदोलन करते रहे जंतर मंतर पर और उसके बाद नागपुर पहुंचे क्योंकि नितिन गडकरी से इन्हें मुलाकात के बाद लग रहा था कि इनकी समस्या का समाधान होगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। नितिन गडकरी से मिलने के क्रम में जो नागपुर पहुंचे, फिर नागपुर ही रह गए, संविधान चौक पर वहां धरना देते रहे, अनशन किया और उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो फिर नागपुर से 1 जून को, आज से 63 दिन पहले, दिल्ली की तरफ चल पड़े। तस्वीरें लगातार दिल्ली की तरफ आते हुए करीब 150, 160, 170 लड़कों की तस्वीरें आती रही। रास्ते में बीमार पड़े, तबीयत खराब हुई, पैर में छाले पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन हौसला इतना कि हाथों में तिरंगा और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने का जज्बा, वर्दी पहनने का जुनून, चल पड़े दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली की सरहद के बाहर है, चौहद्दी के बाहर है। दिल्ली की सरकार या दिल्ली का सिस्टम नहीं चाहता कि वो दिल्ली में दाखिल हो और वो हर हाल में दिल्ली आना चाहते हैं। अब देखना है, एक बार तो पुलिस ने पलवल से बसों में ठूस कर उन्हें अलग अलग भेजा और ये कई जगह, कई शहरों में इस तरह की स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन अब उन लड़कों के साथ क्या होता है? दिल्ली पहुंचते हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती है? इससे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने संवेदनशील हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के युवा इस तरह से हताश ना हो कि भर्ती की मांग को लेकर पैदल चल पड़े और उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी को पहल करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम अमित शाह तो करें और बात तो हो, संवाद तो हो, उनकी बातें तो सुनी जाए। उनकी चिंता यह है कि अब 23 साल की उम्र उनकी हो जाएगी और उसके बाद किसी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। इस बीच एक खबर देख रहा हूं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय ने अप्रैल में संसद में कहा था कि एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में बाकी रह गई भर्तियों को अगले साल यानी 2021 में होने वाली 25,272 भर्तियों में समाहित कर दिया गया, जिसकी अधिसूचना जारी कर परीक्षा करा ली गई। अब ये लड़के कह रहे हैं कि हम दोबारा परीक्षा हम क्यों देते अगर हम सब तरह की परीक्षा में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यही पेच फंसा है और इस बीच वो आंकड़ा है जो अभी 4 दिन या 5 दिन पहले संसद में आया था, जिसमें कहा गया कि 8 साल में मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी, 7.25 लाख, 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया और अभी सेना में करीब करीब 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख से ज्यादा। और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी ताजा आंकड़ा है 27 जुलाई का 84,000 वैकेंसी है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में वैकेंसी, सेना में वैकेंसी और दूसरी तरफ पैदल दिल्ली की तरफ पहुंचने के जज्बे के साथ आ रहे छात्र। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं उम्मीद के साथ शायद उनकी बात सुनी जाए। नमस्कार।